इमेजिन करो तुम एक सेट कर रहे हो फेलियर तक, तुम ट्राई कर रहे हो, तुम जैसे कि तुम स्क्वाट्स कर रहे हो, ठीक है, तो तुम स्क्वाट्स कर रहे हो और तुम वो सेट फेलियर तक ले जा रहे हो। अबे फेलियर का जो पॉइंट है, वो फेलियर आने से पहले बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है ना। तो तुम अभी वो स्क्वाट्स कर रहे हो और तुम्हें एकदम से पैर में दर्द होने लग जाता है। तुम फेलियर अभी तक रीच नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें दर्द होने लग जाता है। अभी तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक है कि तुम वेट को छोड़ दो, तुम स्क्वाट्स करना बंद कर दो, या फिर तुम कंटिन्यू करो फेलियर तक। तुम स्क्वाट्स करना बंद कर दोगे, तुम्हारा पेन ईज हो जाएगा, लेकिन तुम्हें पता है कि तुम्हारा मसल उतना डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होगा और वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और जो दूसरा रास्ता है, मतलब जिसमें तुम नहीं छोड़ते, जिसमें तुम स्क्वाट्स करते रहते हो फेलियर तक, उसमें तुम्हें पेन होता है लेकिन तुम फिर भी करते हो, अपने आप को पुश करते हो, और वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये भी तुम्हें पता है। वो तुम्हारे माइंड को भी अच्छे से ट्रेन करेगा। तो तुम्हारे पास ये दो ऑप्शन है, तुम किसको चूज करोगे? तुम कमेंट्स में बता देना तुम मुझे। अभी मुझे पता है कि मोस्टली लोग जो भी अच्छे सेल्फ इंप्रूवमेंट, अच्छे माइंड वाले लोग हैं, वो यही बोलेंगे कि वो फेलियर तक जाएंगे, वो अपने आप को पुश करेंगे। और जिसने भी पहला वाला ऑप्शन चूज किया है ना, कि सीधा वेट को छोड़ देंगे और स्क्वाट्स करना बंद कर देंगे, वो मुझे पता है कि वो कभी उतने सक्सेसफुल होने वाले नहीं है, अनलेस वो अपना माइंडसेट चेंज कर दो, अपने आप को पुश करने लग जाए। मोस्टली लोग है ना, क्या करते हैं कि एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, उनको लगता है कि वो अपने 100% पोटेंशियल तक पहुंच चुके हैं और वो इससे ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन असल में वो 100% नहीं होता। तुम देखो, जिस मोमेंट पे तुम्हें लगता है कि तुम अपने 100% को क्रॉस कर चुके हो, वो एक्चुअली तुम्हारा 100% नहीं होता, वो एक्चुअली तुम्हारा 40% होता है। और तुम उससे भी ज्यादा कर सकते हो, तुम्हारा 100% उससे भी ज्यादा होता है। पर तुम्हारा माइंड जो है वो तुम्हें कन्विंस कर लेता है कि तुम्हारा जो 40% है वो तुम्हारा 100% है, क्योंकि उसको तुम्हें क्विट कराना है। और अगर तुम्हें इंप्रूव करना है, अगर तुम्हें लाइफ में सक्सेसफुल होना है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हें अपने माइंड की बात नहीं सुननी है, तुम्हें अपने माइंड से अपनी बात मनवानी है। इसलिए तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारा जो 100% है, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते, वो एक्चुअली तुम्हारा 40% है। और अब से तुम उस पॉइंट के भी आगे तक पुश करोगे और अपने आप को अपने 100% तक ले जाने की कोशिश करोगे। 100% तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट तुम अपने आप को पुश तो करते हो। जब तुम्हें माइंड बोले कि तुम्हें हार्डवर्क नहीं करना है, तुम्हें क्विट करना है, ऐसा बोले जब तुम्हारा माइंड, तब तुम्हें क्विट नहीं करना है, तभी तुम्हें एक्स्ट्रा हार्डवर्क पुट इन करना है। उसी पॉइंट पे जब तुम्हारा माइंड तुम्हें क्विट करने के लिए बोले, उस पॉइंट पे तुम्हें सबसे ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि क्विट करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने नहीं वाला है, तुम अपने कंफर्ट जोन में ही रहोगे। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें कंफर्ट जोन में नहीं, डिस्कंफर्ट जोन में रहना है। और तुम डिस्कंफर्ट जोन में तब जाओगे जब तुम अपने आप को पुश करोगे। तुम 40% में नहीं रुकोगे, तुम अपने आप को पुश करोगे ताकि तुम 100% तक पहुंच सको। तुम फेल हो सकते हो इस चीज में, लेकिन तुम कम से कम अपने आप को पुश कर रहे हो, तुम कम से कम प्रोग्रेस बना रहे हो। मोस्टली लोग मतलब यही चीज करते हैं, मतलब क्विट कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे। अगर तुम अपने आप को पुश करोगे ही नहीं, तो कैसे तुम सक्सेसफुल होने वाले हो? ऐसे होलसम सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर्स बोलते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि ओ तुम्हें इतना ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए अपने आप को, तुम्हें बैलेंस में रखनी चाहिए सारी चीजें, मॉडरेशन में करनी चाहिए सारी चीजें। लेकिन सच तो ये है कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें चीजों को बैलेंस में नहीं रखना है। तुम्हारे वर्कलोड में तुम्हें अपने आप को पुश करना है, तुम्हें इम्बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस से कुछ नहीं होने वाला, मॉडरेशन से तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला। अगर हर चीज को मॉडरेशन में करने बैठ गए तो तुम खुद एक मॉडरेशन बन जाओगे, तुम खुद मीडियोकर हो जाओगे। और लाइक 99% लोग मीडियोकर है और 99% लोग चीजें मतलब अच्छी आदतें मॉडरेशन में करते हैं। और अगर तुम अच्छी आदतों को मॉडरेशन में कर रहे हो तो तुम अपने बाकी टाइम में क्या कर रहे हो? तुम वही बुरी आदतें कर रहे हो, है ना? और तुम वो बुरी आदतों को मॉडरेशन में नहीं कर रहे हो, तुम उनको इम्बैलेंस में ले जा रहे हो। तुम्हारी बुरी आदतों को, तुम अपनी बुरी आदतों को इम्बैलेंस में नहीं ले जाना है, लेकिन तुम उनको ही इम्बैलेंस में ले जाते हो। और जो तुम्हें अच्छी आदत है वो तुम मॉडरेशन में करते हो। हर चीज मॉडरेशन में करनी चाहिए। तुम अगर मॉडरेशन में चीजें करोगे ना, लड़के इन जनरल भी तुम्हें मतलब ऐसे सिर्फ बात करने के लिए भी तुम्हें मॉडरेशन में मिलेगी। तुम्हें अपने दोस्तों से भी रिस्पेक्ट मॉडरेशन में मिलेगी, तुम्हें रियल फ्रेंडशिप मॉडरेशन में मिलेगी अगर तुम हर चीज मॉडरेशन में करोगे। तो अगर तुम्हें बंदी मिल भी गई, वो तुम्हें डेट भी मॉडरेशन में करेगी, तुम्हारे साथ साथ दूसरे बंदे को भी मॉडरेशन में डेट करेगी। ये सब तुम्हारे साथ होगा अगर तुम हर चीज को मॉडरेशन में करोगे, अच्छी आदतों को मॉडरेशन में करोगे। तुम काम कर रहे हो, ठीक है, तुम काम कितना देर कर रहे हो? 1.5 घंटा काम कर रहे हो, फिर बोल रहे हो ओ मैंने 1.5 घंटा काम किया, अभी अभी मैं 1 घंटा वीडियो गेम्स खेलता हूँ, मुझे 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 मैं वो चीज डिजर्व करता हूँ। चीजों को बैलेंस में रखने से तुम्हारी लाइफ में बैलेंस में ही होगी। अच्छी चीजें मतलब जो अच्छी चीजें अगर तुम उनको बैलेंस में करते हो तो वो चीजें बैलेंस में होगी। तुम बुरी चीज भी बैलेंस में करते हो, लेकिन तुम्हारा वो बैलेंस होता नहीं है, वो तुम्हारा एक्चुअली इम्बैलेंस होता है। वो तुम्हारे इम्बैलेंस में ही रहेगा, क्योंकि बुरी चीजें तुम्हारे साथ ज्यादा होने लग जाएगी अगर तुम बुरी चीजें ज्यादा करते हो तुम्हारी अच्छी चीजों से। अगर तुम अच्छी चीजें कम करते हो, बैलेंस में करते हो, तो अच्छी चीजें तुम्हारे साथ बैलेंस में ही होनी है। अगर तुम 40% के थ्रू पुश नहीं करते तो तुम्हारी जिंदगी में अच्छी चीजें भी 40% ही होगी, 60% बुरी चीजें होगी।
अगर तुम्हें अपने आप को पुश करना है तो मैं तुम्हें एक मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। तुम क्या करो कि रोज तुम जितने एक्सरसाइज करते हो, रोज तुम जितने काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम रोज 50 पुशअप्स करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो तुम अगली बार से अपने आप को 5% से या फिर 10% से पुश थ्रू करोगे, यानी कि तुम 5 पुशअप्स एक्स्ट्रा करोगे, तुम अपने आप को 10% एक्स्ट्रा पुश करोगे। सिर्फ 10% मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज तुम्हारी इंजरीज भी अवॉइड करेगा और तुम्हें अपने आप को पुश भी कराएगा और तुम्हें प्रोग्रेस भी देगा तुम्हारे माइंड में भी और तुम्हारे बॉडी में भी। वैसे ही अगर तुम काम करते हो, ठीक है, तुम जैसे कि दिन का बस 1 घंटा काम करते हो, अगर तुम बिजनेस वगैरह पे बस दिन का 1 घंटा काम करते हो या फिर 2 घंटा काम करते हो, तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें अगली बार 10% अपने आप को पुश करना है। तुम्हें 2 hours and 20 minutes काम करना है। अगर तुम 1 घंटा काम करते हो तो तुम्हें 1 hours and 10 minutes एक्स्ट्रा काम करना है। ऐसे करते 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 तुम्हें बेटर होते जाना है। अगर तुम बोलोगे कि ओ मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत सारी चीजें करता हूँ दिन के, तुम अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? अगर तुम ऐसे तुम बुरी आदतें करते हो, ये है ना, तुम अपने फ्री टाइम में अपनी बुरी आदतें करते हो, तो उन बुरी आदतों को कट ऑफ कर दो तो तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। तुम जो अनवाइंड करते हो, तुम जो रेस्ट करते हो वीडियो गेम्स खेल के, उसको कट ऑफ कर दो तो तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। कि तुम एक्चुअली रेस्ट नहीं करते, तुम एक्चुअली अनवाइंड नहीं करते जब तुम वीडियो गेम्स खेलते हो, तुम अपने ब्रेन को और भी ज्यादा फ्राई करने लग जाते हो। इसलिए अपने आप को पुश थ्रू करो और उसके लिए अच्छे से टाइम मैनेज कर लो, ठीक है। पुश करो अपने आप को, अपने डिस्कम्फर्ट जोन में जाओ, लेकिन याद रखना द बॉटम 99% stay in their limit, stay in their comfort zone, but the top 1% they push their limits, they create new limits and get out of their comfort zone। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।